राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। तो मैं आज खड़ा हूँ, हमारी एक टॉपर बच्ची है जो सिक्कर टॉप किया है, उसके साथ में खड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो शिक्षा नगरी है, इस बार हमारी जो बेटियां हैं वो बेटों से आगे निकल चुकी हैं। तो हमारे साथ हमारी जो बेटी है कि उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अभिलाषा है और इस साल मैंने 10th का एग्ज़ाम देके टॉप किया है सीकर में विद 99.33%। मेरा गांव का नाम गोठड़ा भूखरान है। तो आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? आगे जाकर मेरे को पायलट बनना है। सेनाई इसलिए चूज़ की, एक तो पहले से मेरे पापा आर्मी में हैं और दूसरी बात कि मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि मैं कोई हार्ड वर्क करूं। ऐसे नहीं है कि ऑफिस में कोई बैठा रहे या फिर बस कागजी कार्रवाई करता रहे। मेरे को स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क बहुत पसंद है और देश के लिए तो कुछ करना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया। तो फिर तो आप आगे चलकर फाइटर जेट वगैरह, राफेल वगैरह उड़ाने की सोच रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सोच तो रहे हैं। तो राफेल उड़ाने पर आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा? तो वो उस टाइम पे देखा जाएगा ना, वो कैसी सिचुएशन होगी, क्या मेरे को ऑपरेशन मिलेगा, किस पोस्ट पे मैं होंगी। क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें जो पायलट वगैरह हैं वो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने वो करके भी दिखाया जो आगे चल करके एक गर्वान्वित महसूस करें। तो उसके बारे में भी कुछ। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो इस देश को अपने को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है और आगे जाके मैं भी करूंगी, ऐसा सौभाग्य जरूर प्राप्त हो और काम करेंगे ऑपरेशन में बिल्कुल। जैसा कि अब आप बात करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में, तो आप ग्रामीण अंचल से हो, गांव से आना जाना रहता था या हॉस्टल में थे? गांव से आना जाना रहता था। तो गांव में घर का काम भी करते थे? हाँ जी, बिल्कुल घर का काम भी करते थे। तो आप देख सकते हो कि आजकल बच्चे वगैरह हैं, टीचर पेरेंट्स वगैरह उनको हॉस्टल में रखते हैं, लेकिन जो शेखावाटी में सीकर में जो टॉपर आ रहे हैं लगातार, इस रिजल्ट में देखा गया है कि सभी घर से अप डाउन करके, घर से पढ़ाई करके आगे निकले हैं, ना कि हॉस्टल लाइफ से। और घर में काम भी करते थे और उसके साथ में इनका आगे इस स्तर पर जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपके थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में, जो आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको आगे चलकर आइडियल मानकर चलना चाहते हैं, उनके बारे में उनको कुछ दो लाइनें बताइए। दो लाइनें बताइए? दो लाइनें मेरा ये रहता था कि मैं सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ती थी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कितना भी कोई फोर्स करे, लेकिन बच्चा खुद जब तक अपने मन से नहीं पढ़ेगा ना, वो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। भले आप 10 घंटे नोटबुक लेके बैठे रहो, उसकी बजाय आप कम से कम 3 घंटे भी पढ़ो, लेकिन वो अपने पूरा उस पे दो पढ़ाई पे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मेरा ये हो जाता था ना कि अगर मेरे को अभी नहीं पढ़ना है और मेरा काफी पढ़ लिया, तो मैं खड़ी होके बाहर चली जाती। ये नहीं कि झूठ मूठ की किताबें लेके बैठे रहो, बस ये नहीं होना चाहिए और अपनी पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसा कि गुड़िया ने हमें बताया है कि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स या स्टाफ जो टीचर वगैरह होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि कम से कम 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि 16 या 18 घंटे। आप जितना पढ़ रहे हो उसको सच्चे मन और लगन के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल उस पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं। कि पिताजी है उनसे भी बात करते हैं जो सेना से रिटायर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी बेटी ने हमारा, आपका, सबका, स्कूल का सबका नाम रोशन किया, गांव का किया। इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आपके पिताजी वगैरह भी कोई सर्विस में थे या खेती किसानी से थे? अभी किसानी से ही हूँ। मैंने सुना है कि पहले वो भी कोई गवर्नमेंट सर्विस लगे थे, लेकिन खेती किसानी ही चुनी उन्होंने। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस लगे थे, पुलिस में लगे थे, मास्टर की भी नंबर आया था। तो आपकी बच्ची ने पूरे राजस्थान में आपका नाम रोशन किया, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत खुशी की बात। आपका तो जो जिंदगी के हैं 5 या 10 साल बढ़ गए होंगे खुशी खुशी में। हाँ देखो, खुशी में तो बढ़ता ही है, उम्र तो बढ़ती है खुशी में।